जादुई मटका। हिंदी कहानी लगभग 2000 शब्द। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपना और अपनी पत्नी का पेट भरने लायक अनाज उगाता था। गोपाल ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बाढ़, और कभी फसल ही नहीं होती। ऐसे ही संघर्ष करते करते उसकी उम्र ढलने लगी। एक दिन की बात है, गोपाल जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गया। सूरज सिर पर था और गर्मी चरम पर थी। थककर वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक जमीन में आधा गड़े मटके पर पड़ी। मटका बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ खास बात थी। उसकी सतह पर कुछ चमकीले चिन्ह खुदे हुए थे। गोपाल ने सोचा, शायद ये कोई पुराना बर्तन है, जो किसी संत या योगी का रहा होगा। वह मटके को निकालने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद मटका पूरी तरह बाहर आ गया। आश्चर्य की बात यह थी कि मटका बहुत हल्का था, जैसे बिल्कुल खाली हो। लेकिन जब गोपाल ने उसे उठाया, तो अंदर से एक आवाज़ आई, धन्यवाद गोपाल, तुमने मुझे मुक्त किया। अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होंगी। गोपाल डर गया और मटका फेंकने ही वाला था कि मटके से एक नीली रोशनी निकली और एक रहस्यमयी आकृति हवा में तैरने लगी। वह आकृति एक वृद्ध साधु की तरह दिख रही थी। साधु ने कहा, मैं इस मटके का आत्मा हूँ। सदियों से मैं इसमें बंद था। जिसने मुझे मुक्त किया है, मैं उसका उपकार जरूर चुकाऊंगा। यह मटका अब जादुई बन चुका है। रोज सुबह इसमें तुम जो भी एक चीज डालोगे, वह 10 गुना होकर वापस निकलेगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। सिर्फ जरूरत भर ही इसका उपयोग करना, वरना ये मटका तुम्हें वही लौटा देगा जो तुम इसके साथ करोगे। गोपाल ने डरते डरते सिर हिलाया और मटका लेकर अपने घर चला गया। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई, जो पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि इसका प्रयोग सावधानी से करेंगे। अगली सुबह गोपाल ने मटके में एक मुट्ठी चावल डाले और थोड़ी देर बाद देखा, मटका चावल से भर गया। ये देखकर वह हैरान रह गया। अगली बार उसने एक सिक्का डाला और थोड़ी ही देर में 10 सिक्के मटके से बाहर निकल आए। धीरे धीरे गोपाल की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास भरपूर अनाज, पैसे और अच्छे कपड़े थे। उसने अपनी झोपड़ी को एक सुंदर घर में बदल दिया। लेकिन गांव वालों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि अचानक गोपाल अमीर कैसे बन गया। गांव के जमींदार रघुवीर सिंह, जो बहुत लालची और घमंडी था, गोपाल की यह तरक्की देख नहीं पाया। वह सोचने लगा, जरूर इसके पास कोई रहस्य है। मुझे ये पता लगाना ही होगा। एक रात वह चुपके से गोपाल के घर में घुस गया और उसने देखा कि गोपाल मटके में एक सेब डाल रहा है और थोड़ी देर बाद मटका सेबों से भर जाता है। रघुवीर की आंखें चमक उठीं। वह वापस अपने घर गया और अगले दिन सुबह गांव के मुखिया से झूठ बोलकर गोपाल पर चोरी का आरोप लगवा दिया। बेचारा गोपाल कुछ समझ नहीं पाया। लोग उसके घर आए और मटका जब्त कर लिया गया। रघुवीर ने दबाव डालकर मटका अपने हवेली नुमा घर में रखवा लिया। वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब वह सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसी रात रघुवीर ने मटके में सोने की एक अंगूठी डाली। थोड़ी ही देर में मटका सोने की 10 अंगूठियों से भर गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने हीरे, मोती, सिक्के और डालने शुरू किए। मटका हर बार 10 गुना करके लौटा देता। अब रघुवीर का लालच बढ़ता गया। वह मटके में सोने के गहने, चांदी के बर्तन, कीमती पत्थर डालता और दिन पर दिन अमीर होता गया। लेकिन वह साधु की चेतावनी नहीं जानता था, लालच मत करना। एक रात उसने सोचा, क्यों न इस बार मैं खुद ही इसमें चला जाऊं। अगर मटका मुझे 10 गुना कर दे, तो 10 रघुवीर होंगे और हम मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उसने आदेश दिया कि मटका को एक बड़ी चौकी पर रखा जाए। फिर जैसे ही वह उसमें कूदा, एक चमकदार नीली रोशनी फैली और मटका जोर से हिलने लगा। थोड़ी देर बाद मटका शांत हो गया, लेकिन बाहर कोई रघुवीर नहीं था, न असली न नकली। मटका खाली पड़ा था।
अगली सुबह जब नौकरों ने देखा कि रघुवीर गायब है, तो हड़कंप मच गया। उधर गांव में गोपाल को बाइज्जत रिहा कर दिया गया और मटका उसे लौटा दिया गया। लेकिन इस बार गोपाल ने मटका को पीपल के उसी पुराने पेड़ के नीचे ले जाकर गाड़ दिया और ऊपर से एक पत्थर का चबूतरा बनवा दिया। उसने गांव वालों को बताया कि असली सुख लालच में नहीं, संतोष में है। वह अब मटके का उपयोग नहीं करता था, लेकिन उसके अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि सच्ची दौलत मेहनत, ईमानदारी और संयम से मिलती है। समय बीतता गया। गोपाल गांव में एक सम्मानित और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और सीख देते, जादू कोई भी हो, अगर उसका उपयोग स्वार्थ और लालच के लिए किया जाए तो वह विनाश ही लाता है। सीख, लालच बुरी बला है। जो भी शक्ति हमें मिले, उसका प्रयोग संयम और समझदारी से करना चाहिए। असली सुख मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया हुआ होता है। समाप्त। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को PDF में भी बदल कर दे सकता हूं या इसमें चित्र जोड़कर बच्चों के लिए आकर्षक बना सकता हूं।